देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के लिए इसको हम लोग ध्यान देते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना होगा, -5। और अगर हम डी कॉमन डिफरेंस बात करें तो मतलब क्या, A2 माइनस A1, इट मीन्स क्या, -1 माइनस, ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितना था मेरे पास, -5, मतलब -1 माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस द फर्स्ट टर्म and common difference are क्या, -5 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा मेरा 1/5, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, मतलब 3/5 माइनस 1/5। तो कितना आ जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस, मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5। अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये वाला थर्ड नंबर देखते हैं। अगर थर्ड नंबर देखेंगे तो मेरा यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 0.3। और अगर कॉमन डिफरेंस बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.55 माइनस 0.3, सॉरी 0.3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.55 में से 0.3 चला जाएगा तो 0.52। ठीक है, इट मीन्स कि देयरफॉर मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.52। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर माइनस करने में मेरे से गलती हुआ। क्या गलती हुआ, यहाँ पर क्या है, 0.55 माइनस 0.3, इट मीन्स कि 0.55 है ना, माइनस 0.3 है ना, पॉइंट के जस्ट बाद 3 है, इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा पॉइंट, मतलब डी का वैल्यू कितना आएगा, 0.25। ठीक है, डी का वैल्यू कितना आएगा, 0.25। ठीक है, चलो, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर डी इक्वल टू 0.25। ठीक है, चलो आप लोग फोर्थ नंबर जो लास्ट नंबर है इसका, उसको देखते हैं। फोर्थ नंबर पे ध्यान दें तो क्या है, -1.1 माइनस 3.1 माइनस 5.1 माइनस 7.1 डैश। सॉल्यूशन, अगर फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म कितना, -1.1। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकाले तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कितना हो जाएगा, -3.1 माइनस ऑफ -1.5, मतलब -3.1 माइनस माइनस प्लस 1.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, -2, देयरफॉर जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, -2। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हमको क्या करना है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, we know that if
if A is the first term and D is the common difference, then the AP is given by A plus D, A plus 2D, A plus 3D डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलो ध्यान देना आगे। तो हेयर यहाँ पर ध्यान दे, तो ए मेरा 4 है और डी कितना है -3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो द ए पी इज़ व्हाट 4, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 4 प्लस -3, ठीक है, 4 प्लस 2 इंटू -3, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो और 4 -3, ठीक है, 4 -6 डॉट डॉट डॉट, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 4, दूसरा टर्म -1, ठीक है, 4 में से 3 चला गया तो 1, और यहाँ 4 में 6 चला गया -2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेकंड नंबर का बात करें तो वहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है -1, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पर भी फिर से वही चीज़, ठीक है, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट इफ A is the first term, A is the first term and D is the common difference, then the AP is given by A plus D, A plus 2D, A plus 3D डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, हेयर जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो कितना -1 के बराबर है, और जो मेरा D है कॉमन डिफरेंस वो हाफ है, तो सो द AP इज -1 फर्स्ट टर्म, ठीक है, पहला A, और फिर क्या A प्लस D मतलब -1 प्लस 1/2, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म -1 प्लस 2 इंटू 1/2 -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है, डैश डैश डैश, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1, ठीक है, कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पर 1 में से -1 और हाफ इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -1/2, ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 3/2, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 3/2 में से 1/2 मतलब 1/2, ठीक है, आप माइनस करके देखेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, तो एक सीरीज़ ये वाला भी मेरा AP का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान देते हैं, अब हम थर्ड वाले पे आते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा -1.5, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -0.5, ठीक, तो सॉल्यूशन ध्यान देना, वी नो डैट if A is the
first term and D is the common difference then the AP is given by A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ठीक है। here A equal to -1.5, ठीक है, and D is -0.5, ठीक है। और क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो द AP इज -1.5, ठीक है, -1.5 प्लस 0.5, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, -1.5 प्लस 2D, 2 इंटू 0.5, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस माइनस में है, ठीक है, माइनस डैश डैश डैश, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, -1.5 प्लस माइनस -0.5, ठीक है, -1.5 प्लस माइनस 2 इंटू 0.5 मतलब 1, ठीक है, डैश 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 डैश, ध्यान देना, -1.5, ठीक है, -1.5 -0.5 -2, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, -2.5, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको समझने में परेशानी है, दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे, तो बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन AP। इट मीन्स कि आपके पास एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ना है इस वर्ड प्रॉब्लम को, और बताना है कि क्या ये AP का फॉर्मेशन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पर चलो समझते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज़ 150 एंड राइजेस बाय 20, मतलब कि फर्स्ट मीटर जब वो डिग किया होगा, ठीक है, खोदा होगा, तो उसको 150 रुपये लगा होगा, मगर जब दूसरा मीटर खोदा तो सिर्फ 150 में और 20 रुपये उसको देना पड़ा, ठीक है, मतलब इस बारी कितना बढ़ा, इतना बारी कितना देना पड़ा होगा, 170 रुपया, ठीक है। तो उस हर पारी क्या हो रहा है, 20 रुपीज़ ऐड हो रहा है हर मीटर, जैसे हम हर मीटर क्या हो रहा है कि डिग करते जा रहे हैं, मीटर बढ़ते जा रहा है, तो वैसे मेरा क्या हो रहा है कि 20 रुपीज़ हर मीटर के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल for the first meter इक्वल टू ₹150, ठीक है, फर्स्ट मीटर के लिए 150। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द सेकेंड मीटर इक्वल टू व्हाट, ₹150 प्लस ₹20 मतलब ₹170, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द थर्ड मीटर निकालें, क्या निकालें, थर्ड मीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 170 प्लस 20, ठीक है, 190, क्योंकि जब 2 मीटर कह रहे थे तो हमको कितना लगा था, 170 रुपये, तब तीसरा मीटर जा रहा तो 20 रुपये और बढ़ जाएगा, तो 190, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो, और सो ऑन दिस प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है, ध्यान देना।
अब ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस विल गो ऑन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक, तो ध्यान देते हैं, तो द सीक्वेंस इज, कितना हो जाएगा सीक्वेंस, 150, 170, 190, 210। ठीक है, ये ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लियरली इट इज फॉर्मिंग एन एपी with common difference कॉमन डिफरेंस 20। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसी का दूसरा पार्ट। ठीक, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। इट मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर हम मान लें कि शुरुआत में मेरे पास पूरा 1 यूनिट वॉल्यूम था एयर का पंप में, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम का बात है, जब सेकंड टाइम आया तो उसमें से 1/4 निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया, 1/4 निकल गया, 1/4 निकल गया, इट मीन्स 3/4 बचा। ठीक है, अब तीसरा टाइम क्या हो रहा है कि जो बचा हुआ है, ठीक है, उसमें से, ठीक है, जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ था, 3/4, उसमें से जो बचा हुआ है उसका 1/4। ठीक है, इट मीन्स कि जो बचा हुआ कितना था, 3/4, 3/4 का 1/4 क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। ठीक है, रिमूव्स हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/4, इसको लिख सकते हैं माइनस 3/4 का स्क्वायर। इट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर बोलने का मतलब है कितना, ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे 4 स्क्वायर को तो बचेगा सिर्फ 4। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 3, इट मीन्स कितना हो जाएगा, ध्यान देना, 9/4 स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, मतलब फर्स्ट बार में 1 था, सेकेंड टाइम में 3/4 था, दूसरे बार में 3/4 का होल स्क्वायर था, तो फोर्थ टाइम में कितना होगा, ध्यान देना, फोर्थ टाइम में आपका कितना बच जाएगा, 3/4 का होल क्यूब। ठीक है, आप माइनस करके देखना, कैसे माइनस करके देखेंगे, ध्यान देना कि फिर से वही बात कि आपके पास जितना बचा हुआ है, तो मेरे पास बचा हुआ कितना था, 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर वॉल्यूम बचा हुआ था, उसमें से 1/4 जो बचा हुआ था उसका निकल जाएगा, मतलब 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर का, ठीक है, 1/4 निकल जाएगा, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 और 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस, ठीक है, 1/4 ऑफ 9/16। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसका जो एलसीएम आएगा 6 4 जा 16 4 जा कितना होता है, 64, तो एलसीएम इसका आएगा 64। ठीक है, और 16 का टेबल में 64 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो 9 3 जा 36, 36 माइनस 9 मतलब 27/64। आप इसको करके देखो, ये 3 का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का क्यूब। तो सिंपल सा बात समझ में आ रहा है कि हर बार जब उतना था उसमें से निकाल देंगे तो मेरे पास बचेगा कितना, इतना। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख के समझेंगे। ठीक है, क्या कर लेते हैं, लेट द
वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर बी भी, ठीक है। हम लोग कितना वॉल्यूम माने एयर का, भी मान लिए, ठीक है, भी मान लिए। तो व्हेन फर्स्ट टाइम एयर removes from the cylinder, then air, एक मिनट, then air left in cylinder equal to what, v minus 1/4 of, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3v/4, ठीक है। एयर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एयर लेफ्ट इन सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर व्हेन सेकेंड टाइम पंप रिमूव्स द एयर, तो कितना हो जाएगा ध्यान देंगे, ठीक है। मेरे पास इतना बचा, अब इसका 1/4 क्या करना है हमको, रिमूव करना है। तो कितना हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं 3/4 का होल स्क्वायर, वॉल्यूम भी बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देना क्या चीज़, एयर लेफ्ट इन सिलेंडर आफ्टर थर्ड टाइम ऑफ एयर रिमूवल, ठीक है। कितना हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब भी एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होगा, ये चलते चला जाएगा। तो द सीरीज द सीरीज इज कितना v, ठीक है, 3/4 भी, 3/4 का होल स्क्वायर भी, 3/4 का होल क्यूब v, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये चलते चला जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना, क्लियरली, ठीक है, क्लियरली इट इज नॉट एन AP, ठीक है, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है, बिकॉज इट कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है, नॉट सेम या कांस्टेंट, इसका कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये AP का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या है, दिव्या, देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ बताना है कि क्या AP का फॉर्मेशन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, एग्जाम्पल में बनाए हैं एक बारी, ठीक है। जो एग्जाम्पल में बनाया था उसमें AP का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि ये AP का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। बट फिर भी हम लोग को प्रूव करना है, तो हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी know that if P is the principal,
P is the principal and R% is the rate of interest compound annually, ठीक है, compound annually then the amount AN at the end of n years is given by 1 plus R by 100 to the power n। ठीक है, वी नो डैट, क्या हम लोग को पता है कि अगर हम P को प्रिंसिपल मानते हैं और R% को रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स हमको पता नहीं है कितना साल के लिए निकालना है सिंपली, ठीक है, सो ऑन लिखा हुआ है तो हम लोग को पता नहीं है कितना साल के लिए निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि वो जो आखिरी ईयर होगा वो n ईयर्स का होगा। ठीक है, तो जो मेरा अमाउंट होगा वो कितना, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए n का वैल्यू 1, सेकेंड ईयर के लिए n का वैल्यू 2, थर्ड ईयर के लिए n का वैल्यू 3। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब मेरा पास ध्यान देना, तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 1000 रुपीज़ प्रिंसिपल है मेरा। ठीक है, और तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10%। ठीक है, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 1 प्लस 10/100 टू द पावर n, मतलब 1000 इंटू 110/100 टू द पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर इसको हम लोग काट दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 22। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 20। इट मीन्स 100 इंटू 22/20 टू द पावर n। ठीक है, और थोड़ा सा काट दे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.1 टू द पावर n। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.1 टू द पावर n। अब ध्यान देना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 the amount of money, ठीक है, money in the account at the end of different years, ठीक है, different years is given by रुपीज़ कितना, 1000 था, यहाँ पर हम लोग एक ज़ीरो मिस कर दिए। ठीक है, तो 1000, ठीक है, 1000 इंटू 1.1, ठीक है, n का वैल्यू 1 फर्स्ट ईयर के लिए, फिर रुपीज़ 1000 इंटू 1.1 टू द पावर 2, ठीक है, रुपीज़ 1000 इंटू 1.1 टू द पावर 3। ठीक है, और ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1100, और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो 1000 इंटू 121 पॉइंट मीन्स पॉइंट हटा के 0001210। ठीक है, कितना हो जाएगा 1210। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा
1331 ओके यहाँ पर, ठीक है, इंटू 1331 डॉट 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 डॉट, ये चलते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे क्लियरली, ठीक है। क्लियरली इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, ठीक है, बिकॉज क्यों, बिकॉज its common difference is not constant, ठीक है। इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, आपको इसका कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो ध्यान देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ हम बात करें तो हेयर जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो है 1 और जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो है कितना, -2, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो कितना है, फर्स्ट टर्म मेरा a है और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म कितना है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -2 -1 कितना, -3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको इसका प्रोग्रेशन लिखना, नेक्स्ट टर्म लिखना है, नेक्स्ट कितना 4 टर्म्स। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, मतलब 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, ठीक है। पहला टर्म कौन सा हो जाएगा, 5th टर्म। तो 5th टर्म मतलब कितना, 5th टर्म कैसे आएगा, अगर हम 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो, और 4th टर्म मेरा कितना है, -8। तो -8 में अगर हम कॉमन डिफरेंस -3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा मेरा, ठीक है, -11। और अगर 6th टर्म का बात करें तो अगर हम 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, -11। 5th टर्म मेरे पास कितना आया था, -11 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था, -3। तो -11 -3 मतलब -14, ठीक है। और अगर हम 7th टर्म का बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, 6th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब -14 प्लस -3 मतलब -14 -3 -17, ठीक है। और एट्थ टर्म क्या हो जाएगा, 7th टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -17 प्लस -3 -17 -3 -20, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट 4 टर्म्स भी इसका क्या किए हैं, निकाल लिए, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, 0 -3, ठीक है, -6 -9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 0 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब -3 -0 -3। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और यहाँ पर जो मेरा फोर्थ टर्म है वो कितना है, -9। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स आर क्या हो जाएगा,
फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा -9 है ना, प्लस -3, ठीक है, -9 -3 -12, ठीक है। और अगर सिक्स टर्म निकालना है तो फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो फिफ्थ टर्म मेरे पास कितना था, -12 प्लस -3, मतलब -12 -3 -15, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सेवन्थ टर्म मेरा कितना हो जाएगा, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, -15 प्लस -3, ठीक है, -15 -3 -18, ठीक है। एट्थ टर्म अगर हम बात करें तो सेवन्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब कितना, -18 प्लस -3, ठीक है, -18 -3 -21, ठीक है। अब थर्ड वाला पे ध्यान देते हैं हम लोग, थर्ड वाला सीक्वेंस पे ध्यान देते हैं, तो थर्ड वाला सीक्वेंस पे ध्यान देंगे तो -1 1/4, ठीक है, 3/2, ठीक। तो हेयर जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो कितना है, -1, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/4 माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5/4, ठीक है। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 5/4। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या लिख लेते हैं हम लोग, तो मेरा यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 3/2, तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है, तो द नेक्स्ट so the next 4 terms are फोर्थ टर्म मतलब थर्ड टर्म प्लस डी, ठीक है, थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म मेरे पास कितना था, 3/2, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, डी कितना आया मेरे पास, 5/4, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 चला जाएगा, ये 6 और ये 5, ठीक है, तो 11/4। अगर हम फिफ्थ टर्म तो देखें तो कितना होगा, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 11/4 प्लस 5/4, मतलब यहाँ पर 4 यहाँ पर 16, ठीक है, इसको डिवाइड करें तो आएगा 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 4। अब ध्यान देना, अब हम लोग को सिक्स टर्म निकालना है, मतलब फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 4 प्लस 5/4 कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 16 प्लस 5 मतलब 21/4, ठीक है। अब सेवन्थ टर्म कितना हो जाएगा, सेवन टर्म हो जाएगा तुम्हारा सिक्स टर्म प्लस डी, तो सिक्स टर्म कितना निकाले थे, 21/4, ठीक है, 21/4 प्लस 5/4 मतलब कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 26। चाहे तो इसको डिसमिस भी कर सकते हैं, 2 का टेबल में 13 बार में 2 बार में, मतलब 13/2। कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी है, बताओ, ठीक है। चलो अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगर हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 -5/6, ठीक है, -2/3 डैश डैश डैश, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हेयर जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा, वो कितना होगा, -1, और अगर कॉमन डिफरेंस का बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब -5/6 माइनस ऑफ
माइनस ऑफ -1 मतलब -5/6, माइनस माइनस +1, कुछ नहीं है नीचे तो 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा 6, -5 + 1 मतलब -4/6, इसको डिवाइड कर सकते हैं -2/3, ठीक है। मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान देना। अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं 6, तो 6 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो -5 हो जाएगा। 1 का टेबल में 6 कितना, 6 बार में, तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/6 आएगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, 1/6, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट टर्म, यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड टर्म मेरे पास कितना है, -2/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो द नेक्स्ट फोर टर्म्स आर तो फोर टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, तो फोर्थ टर्म होगा पहला, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म प्लस डी मतलब -2/3 + 1/6, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 3 का टेबल में 6, 2 टाइम्स में -4 + 1 -3/6 काटेंगे तो -1/2, ठीक है। और अगर हम फिफ्थ टर्म का बात करें तो फोर्थ टर्म प्लस डी मतलब -1/2 + 1/6, ठीक है। एलसीएम जाएगा 6, तो 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 2 का टेबल में 6, 3 टाइम्स में -3 + 1 -2/6 -1/3, ठीक है, -1/3। और अगर हम सिक्स टर्म के बारे में बात करें तो फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -1/3 + 1/6, इट मीन्स 6, ठीक है। -2 + 1 -1/6। अगर सेवन्थ टर्म के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, सिक्स टर्म प्लस डी मतलब -1/6 + 1/6, तो कैंसिल आउट होके 0। तो मेरे पास फोर्थ टर्म -1/2, फिफ्थ टर्म -1/3, सिक्स टर्म -1/6, और जो मेरा सेवन टर्म आएगा वो क्या आएगा, 0, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। देखो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फॉर दोज विच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ध्यान देंगे पहला क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो 3 है, ठीक है। अब देखते हैं क्या a2 - a1 कितना आ रहा है, ठीक है। 3 - 3 0, a3 - a2 निकालते हैं, 3 - 3 0, a4 - a3 निकालते हैं, 3 - 3 = 0, है ना। हेयर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, सो इट इज एन एपी, ठीक है, सो इट इज एन एपी, ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस 0, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है p, ठीक है। सेकंड टर्म
सेकेंड टर्म p प्लस 90। नाउ अब ध्यान देना, क्या निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हो जाएगा, p प्लस 90 माइनस p कैंसल 90, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, 1p प्लस 180 माइनस ऑफ p प्लस 90, मतलब p, ठीक है, ध्यान देना, p प्लस 180 माइनस p माइनस 90, माइनस p कैंसल, ठीक है, 180 में से 90 चला गया तो 90, ठीक है, 90, ठीक है। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं हेयर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना, सो इट इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस 90, ठीक है। अभी थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला ध्यान देते हैं। तो अगर हम थर्ड वाले पे ध्यान दें तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 1.0 और सेकंड टर्म कितना है 1.7। नाउ ध्यान देंगे, अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो 1.7 माइनस 1 0.7, ठीक है। 0.7, अगर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकालते हैं तो 2.4 माइनस 1.7, इट मीन्स 0.7, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3.1 माइनस 2.4, मतलब 0.7, ठीक है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो इट इज एन AP with common difference 0.7, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th 5th और 6th देखते हैं, ठीक है। ध्यान दो, अगर हम 4th नंबर देखें तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, -225 -425 -625, ठीक है, -825 डॉट, ठीक है। यहाँ पर a मेरा क्या है -225, ठीक, A1 क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर क्या निकालते हैं हम लोग, 82 माइनस A1 -425 माइनस ऑफ -225 -425 माइनस प्लस 225, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। और अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो -625 माइनस ऑफ -425, कितना आ जाएगा आंसर, -625 -425, कितना 200, ठीक है। सॉरी, माइनस यहाँ पर -200 होगा और ये माइनस प्लस यहाँ -200 होगा, ठीक है, -200। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि द कॉमन डिफरेंस is constant, so
it is an AP with common difference कितना, -200। ठीक है, चलो फिफ्थ नंबर पे आते हैं। अब हम लोग फिफ्थ नंबर पे आए तो 10 + 2 to the power 5, 10 + 2 to the power 6, 10 + 2 to the power 7। ठीक है, अब यहाँ पर A1 मेरे पास कितना है, 10। ठीक है, A2 मेरे पास कितना है, 10 + 2 to the power 5। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, A2 - A1 = 10 + 2 to the power 5 - 10। कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 to the power 5। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, A3 - A1, 10 + 2 to the power 6 - 10 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2 to the power 6। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A1। ठीक है, सो इट इज़ नॉट एन AP। बस बात ख़त्म। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं 6 नंबर। अगर हम 6 नंबर पे ध्यान दें तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो सॉल्यूशन, ठीक है, A2 - A1 = 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, 9 - 1 8। A3 - A2 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर, 25 - 9 16। ठीक है, A4 - A3, ठीक है, 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर, 49 - 25 24। Therefore A2 - A1 is not equal to A3 - A2 is not equal to A4 - A3, so it is not an AP। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7th नंबर पे ध्यान देते हैं। 7th नंबर पे ध्यान देंगे तो A + B, A + 1 + B। ठीक है, A + 1 + B + 1। ठीक है, कितना, A + 2 + B + 1, A + 2 + B + 2 ... सॉल्यूशन ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A2 - A1 निकालेंगे तो A2 मेरे पास कितना था, A + 1 + B - A + B। कितना हो जाएगा, A + 1 + B - A - B, -A - B कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आएगा 1। ठीक है, A3 - A2 निकालेंगे। ठीक है, तो A3 कितना है, A + 1 + B + 1। ठीक है, -A2 मतलब A + 1, ठीक है, प्लस B, A + 1 + B + 1 -A -1 - B। ठीक है, तो -A प्लस कैंसल, -1 + 1 कैंसल, -B + B कैंसल। मतलब तुम्हारे पास इसका वैल्यू A3 - A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो 7 नंबर है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है।
क्या लिखेंगे? हेयर द कॉमन डिफरेंस, here the common difference is same, ठीक है. So it is an AP with common difference what? With common difference 1. ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो हम लोग 7th नंबर तक किए. अब क्या है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर a एंड b आर, द सीक्वेंस विथ nth टर्म a प्लस एन बी इज ऑलवेज एन AP. ठीक है, इट मीन्स कि हमको इसमें प्रूव करना है कि AP होगा या नहीं होगा. तो हम लोग लेट करते हैं, लेट दी nth टर्म बी a प्लस एन बी. इट मीन्स क्या, जो मेरा nth टर्म है वो a प्लस एन बी एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है. ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं. अब ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग. हम लोग को कॉमन डिफरेंस दिखाना पड़ेगा. अगर कॉमन डिफरेंस फ्री फ्रॉम इंडिपेंडेंट फ्रॉम n होगा तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो सब्सटीट्यूटिंग n by n plus 1 we have. ठीक है, कितना हो जाएगा, ध्यान देना, n plus 1 a plus n plus 1 b. ठीक है, therefore ध्यान देंगे, therefore nth plus 1 टर्म माइनस nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 ब्रैकेटेड b माइनस a प्लस एन बी इक्वल टू a प्लस एन बी प्लस b माइनस a माइनस एन बी माइनस a प्लस एन बी माइनस एन बी इक्वल टू प्लस b. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म कितना बोल सकते हैं, b. तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 10 n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म इज independent of n and is therefore a constant. So it is an AP with common difference b. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का जो एक्सरसाइज 5.3 था वो हम लोग सॉल्व किए. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो.